प्राप्ति उसको हो जाती है। अब सवाल ये होता है कि अंतकाल के अंदर कोई जरूरी नहीं है कि भाई याद आ जाए, और जो सांसारिक जीवन के अंदर रचे पचे होते हैं उनको तो याद आने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि उनका तो ध्यान ही कहीं दूसरी जगह होता है। भूले भटके बेचारे जो भजन में लगे रहते हैं, भक्ति भाव में लगे रहते हैं, वो अंतकाल में भूल जाते हैं। तो इसके लिए उन्होंने बताया है कि अभ्यास की जरूरत है। अब ये अभ्यास है, यदि शुरू से अब अभ्यास बना लिया आपने, शुरू से ऐसी अपनी जो है क्रिया बना ली कि भगवान के नाम में जप में लगे रहो, ध्यान में लगे रहो, चाहे किसी भी ढंग से कीर्तन में सत्संग में यदि आप शुरू से लगे रहोगे, आपका नियम बन जाएगा। पाठ से, पूजा से, आरती से, यज्ञ से, जैसे भी आप कोई भी नियम बना लीजिए, यदि आप लगे रहेंगे तो सवाल ही नहीं कि आप भगवान को जो है लास्ट के अंदर भूल जाएंगे। भगवान भुलाके में कब आते हैं? जब आते हैं जब ध्यान कहीं और जाता है। अब ध्यान ही कहीं और होगा तो फिर भगवान तो भुलेके में जाएंगे। इसलिए अपना नियम ऐसा बना लो कि स्टार्टिंग से ही, शुरू से ही भगवान को याद करने के लिए अपने आप को जो है ना अध्यात्म से जोड़ दो। भरत की कहानी सुनी होगी, श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर राजा भरत थे। वो अपने वंशजों को राजपाट दे करके जंगल के अंदर जो है भजन करने निकल गए। भजन करते 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 उन्हें क्या दिखाई दिया कि एक सिंह एक हिरणी के पीछे अपना शिकार समझते हुए भागा हुआ जा रहा है, और हिरणी भी भागी हुई जा रही, और हिरणी जो थी वो गर्भ से थी। तेजी में वो हिरणी जो है एक पोखर को लांग करके जा रही थी, तो वहीं उसका प्रसव हो गया, और प्रसव होने के बाद जो बच्चा हुआ उस बच्चे को भरत ने देख लिया। भरत उसके मोह में फंस गया, और भरत ने उसको बच्चे को निकाल करके उसको पाला पोसा, और पाल पोस करके उसको बड़ा किया, उसको घास खिलाना, उसको अच्छी तरह नहलाना धुलाना, यानी ऐसा रच पच गया उसके अंदर कि अपना भजन को ही भूल गया, भगवान के ध्यान को ही भूल गया। अब उसकी अगली योनि जो हुई, क्योंकि उनका मन जो था वो किसके अंदर था? हिरण के अंदर। जब हिरण के अंदर मन था तो उसकी अगली योनि जो है उनको हिरण की मिली। अब हिरण की योनि मिलने के बाद वो घास चरे इधर उधर जाए, लेकिन उसे पिछले जन्म की याद बनी रही। पिछले जन्म की याद बनी रही तो उसने सिर्फ मतलब किसी को कुछ नहीं कहा, ना किसी से बातचीत करना बोलना, मतलब वो अपना पूरा योनि करके, और अगला जन्म फिर उसको जो है ना जड़ भरत के रूप में मिला। और जड़ भरत के रूप में भी वो क्या है, किसी से बोलता नहीं था, ऐसा लगता था जैसे पागल है। जड़ भरत के रूप में उसको फिर उसका उद्धार हुआ, क्योंकि जब वो राजा जा रहा था तो उसके जो 4 कांदिए थे, उन 4 कांदियों को जब उसके ऊपर पालकी में बैठ के जा रहा था, तो फिर जो है जड़ भरत ने भरत को उन्होंने रास्ते में देखा, और जब वो थक गया तो जड़ भरत को उन्होंने लगा लिया। तो मतलब ये कहानी लंबी है थोड़ी सी। कहने का तात्पर्य यह है कि जो जिस भाव को रखेगा, मरते समय जो जिस भाव को रखेगा वो उसी भाव में पैदा होगा। तो सुनो, भजन भाव बनाए रखो। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, भगवत गीता। तो इस प्रकार ये जो है ना थोड़े मैंने आपको ये सत्संग कहा है, और इसके बाद जो है चाय पानी का है क्या कुछ है? यार ये चाय आने के तक कुछ मतलब हो जाए भजन या बोलो बोलो भजन कर लो। हो गया ना, ये तो हो गया भैया, अरे पूरा करना था ना। वो एडिट कर दीजिए, लाइव वो बाद में कर देंगे एडिट तो बाद में चलवा दो जाइए। आगे चलो चलो चलो, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट कर लो, कोई बात नहीं।